हरे हरे महादेव। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को शिव जी की बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ और आशा करती हूँ कि यह कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आएगा। गौरी नाम की एक लड़की थी। वह बचपन से ही शिव जी की बहुत भक्त थी। वह प्रतिदिन सुबह उठती, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर भगवान शिव का मंदिर धुलती, बेलपत्र फूल आदि लाकर भगवान शिव की पूजा किया करती थी। गौरी अपने माँ बाप की लाडली तो थी ही, पास पड़ोस के लोग भी उसके व्यवहार से बहुत प्रभावित रहते थे और उसे बहुत प्यार करते थे। धीरे धीरे गौरी बड़ी हो गई। उसके माँ बाप ने गौरी की शादी बहुत ही अच्छे परिवार में कर दी। उसके परिवार में धन संपदा की कोई कमी नहीं थी। कमी तो थी एक सास की, जो कि वह शादी के पहले ही स्वर्ग सिधार चुकी थी। गौरी के परिवार में उसके ससुर, जेठ, जिठानी, उनके बच्चे, गौरी और गौरी का पति था। गौरी की जिठानी ही घर की मालकिन थी। गौरी घर का सारा काम काज बहुत ही सुघड़ता से निपटाती और अपने बड़ों का सेवा और सम्मान किया करती थी और घर का सारा काम काज निपटाकर फिर भगवान शिव की पूजा किया करती थी। लेकिन उसकी जिठानी को गौरी एक आँख भी नहीं सुहाती थी। वह गौरी के हर काम काज में मीन मेख निकाला करती थी। जब गौरी शिव जी की पूजा करने बैठती तो उसकी जिठानी चिल्लाने लगती थी, जितनी देर बैठ के 1 घंटी बजाती हो और पूजा अर्चना करती हो, इतनी देर में घर का अन्य काम निपटा लिया करो। गौरी कुछ नहीं बोली। वह दूसरे दिन से बहुत ही सुबह उठती और घर के सारे काम निपटाकर फिर भगवान शिव की पूजा करने बैठ जाती। इस पे भी उसकी जिठानी को आपत्ति रहता था और कहती कि जो है सुबह सुबह उठ करके सबकी नींद हराम कर देती हो, घंटी बजाया करती हो, पूजा पाठ करने बैठ जाती हो, मंत्रों का उच्चारण करती हो, सब लोग की नींद टूट जाती है। लगता है भगवान शिव तुम्हें ही सीधे अपने पास बुलाएंगे। भगवान शिव को अपना अपमान तो बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन कोई उनके भक्त को कष्ट दे, ये उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता और कष्ट देने वालों को वो क्षमा नहीं करते हैं। एक दिन गौरी की जिठानी सारी सीमाएं तोड़ दी और उसके सर पे ही खड़ी होकर चिल्लाने लगी। खूब बड़बड़ बड़बड़ करती रही और बहुत देर तक चिल्लाती रही, लेकिन गौरी चुपचाप भगवान की पूजा करती रही और कुछ नहीं बोली। चिल्लाते चिल्लाते उसकी जिठानी अचानक गिर पड़ी और उसकी आवाज़ चली गई। गौरी जो है जल्दी से उठी और अपने जिठानी के चेहरे पर पानी छिड़कने लगी कि जिससे वो होश में आ जाए और अपने जेठ और पति को बुलाकर अपनी जिठानी को हॉस्पिटल लेकर गई। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने जवाब दे दिया और बोले कि अब कोई चमत्कार ही भले हो, नहीं तो इनकी आवाज़ नहीं आएगी। सब लोग उसकी जिठानी को लेकर घर चले आए। गौरी बहुत दुखी थी बेचारी। फिर वह शिव जी के मंदिर में जाकर भगवान के आगे रोने लगी और बोली, हे प्रभु, अगर मैंने आपका पूजा पाठ सच्चे मन से किया हो तो मेरी जिठानी को ठीक कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा से मंदिर के पुजारी ने कहा कि बेटी तुम अपने घर में महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करो, भगवान शिव तुम्हारा दुख जरूर दूर करेंगे। तब वह आकर के घर पे महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान किया। यह अनुष्ठान 5 दिन का था। अब 4 दिन बीत गए। जब 5वां दिन आया और आरती होने लगी तब उसकी जिठानी धीरे से बोली, गौरी। और आरती पूरा होते होते उसकी जिठानी उठकर बैठ गई और एकदम से बोलने लगी। गौरी के तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसकी जिठानी अपनी देवरानी को गले से लगा ली। बोली कि तुम्हें हम इतना कष्ट दिए, तुम्हारे ऊपर इतना चिल्लाए, फिर भी जो है तुम मेरे लिए इतना की, आज तुम्हारी वजह से मेरी आवाज़ वापस आई है। गौरी बोली, नहीं दीदी, ये मेरी वजह से नहीं, ये भगवान शिव की कृपा है। और सब पूरा परिवार खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, हमें किसी भी इंसान को मन, कर्म या वचन किसी के द्वारा भी कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम सब उस परम पिता परमेश्वर की संतान हैं। अगर हम किसी भी मनुष्य को कष्ट देते हैं तो उससे भगवान बहुत दुखी होते हैं और मनुष्य को उसके कर्म का फल जरूर मिलता है। इसीलिए हम हमेशा दूसरों को खुश रखें और खुद भी खुश रहें। हर हर महादेव।